जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो आप लोग के लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है आप लोग के बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर ही आएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और इसका आंसर जानते हैं कि सभी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, सोशल साइंस का जो पेपर होता है ना, आप लोगों का 80 नंबर का होता है, जिसमें कि 80 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनमें से कि आप लोगों को सिर्फ 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है, कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है प्यारे बच्चों। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है भाषा, बी में दिया है धर्म, सी में दिया है जाति और डी में दिया है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो यहाँ पर देखिए, भाषा भी है, धर्म भी, जाति भी, यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 2 नंबर की, स्वतंत्रता के यानी कि मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। यानी कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, जो अनुच्छेद यानी कि जहाँ पर मिलता है हम लोग को, अनुच्छेद नंबर 19 में, यानी कि स्वतंत्रता के मूल यानी कि अधिकार का जो संबंध स्थापित करता है वो कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद नंबर यानी कि 19 अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। यानी कि सबसे पहले अगर कहा जाएगा प्यारे बच्चों, तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसी में से आप लोग को बताना है कि सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहाँ पर मिला। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंग्लैंड में ना महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला था। यानी कि यही एक यहाँ पर इनमें से जो चारों ऑप्शन में से इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को यहाँ पर सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है प्यारे बच्चों। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राम कचहरी। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि जो ग्राम कचहरी होता है वो पंचायत की व्यवस्थापिका होता है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। तो विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, संघ सूची में रखा गया, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक यानी कि कब पारित हुआ। यानी कि सूचना का, यानी कि कहने का मतलब सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2005 में पारित हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय यानी कि कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों यहाँ पर बीजेपी, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब कि बीजेपी के जो सर्वप्रथम अध्यक्ष थे इस पार्टी के, कौन थे प्यारे बच्चों। तो जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। यही बीजेपी के यानी कि सर्वप्रथम क्या थे कि अध्यक्ष थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता यानी कि दल, यानी कि जिसको यूनाइटेड में हुआ था, इनमें से किस जाति का, यानी कि प्यारा बच्चों कहने का मतलब कि इनमें से किस जाति का जो विलय यानी कि विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो किस पार्टी का, यानी कि किस पार्टी का विलय जनता यानी कि यूनाइटेड में हुआ था प्यारे बच्चों। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समता पार्टी का। तो अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक
संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था। तो किस यानी कि संशोधन, कौन सा संशोधन है प्यारे बच्चों जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि 42वां संशोधन के अनुसार धर्मनिरपेक्ष शब्द को यानी कि संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कहाँ एकात्मक यानी कि शासन व्यवस्था है, यानी कि इनमें से कहाँ पर एकात्मक जो शासन व्यवस्था है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को यानी कि विशेष राज्य दर्जा यानी कि प्राप्त है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो केंद्र में, यहाँ पर कहने का मतलब कि केंद्र में पहली बार गैर यानी कि कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी के निजीकरण के कारण कहां पर जन संघर्ष यहां पर हुआ था? तो पानी के यहां पर निजीकरण के कारण यहां पर कहां पर जन संघर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि बोलिविया में हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि पानी के निजीकरण के कारण कहां पर यहां पर जन संघर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? तो यह हुआ था यानी कि बोलिविया में। ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर यानी कि दिया हुआ है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि बिहार पंचायती राज अधिवेशन 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का यानी कि प्रावधान है? तो कितने प्रतिशत महिलाओं को भी यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान है प्यारे बच्चों? तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50%। अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि जो संशोधन यानी कि कब हुआ था महिलाओं को 50% देने का, तो हमारा जो अधिनियम आया था ना 2006 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है प्यारे बच्चों? तो देखिए ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है कि मुखिया होगा, नहीं, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को यहाँ पर कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था प्यारे बच्चों? तो देखिए यूनान को जब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था वो सन था 1832 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है यहाँ पर 18 नंबर की, लाला लाजपत राय ने यानी कि किनकी जीवनी लिखी है? लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी है प्यारे बच्चों? तो देखिए लाला लाजपत राय ने यानी कि मेजनी की यहाँ पर जीवनी लिखी है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रक्त और लौह की नीति का यानी कि अवलंबन किसने किया? यानी कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है प्यारे बच्चों? तो देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिस्मार्क ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो राइन राज्य यानी कि संघ का निर्माण किसने किया था प्यारे बच्चों? तो देखिए इसके राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ब्रुसेन यानी कि सेप्ट नामक सभा का गठन कहाँ हुआ था? ब्रुसेन यानी कि सेप्ट नामक यानी कि सभा की गठन कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों? तो देखिए उसका जो
जगह है ना यानी कि जर्मनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि यूटोपियन समाजवादी था। यूटोपियन समाजवादी कौन था निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। कहने का मतलब कि सेफ्ट साइमन भी था, और यहाँ पर रॉबर्ट यानी कि ओलन भी था, ओवन यानी कि ओवन भी था, और यानी कि लुई ब्लॉ भी था, यानी कि जिसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, यानी कि बोल्शेविक यानी कि क्रांति को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, तो देखिए इस क्रांति को ना फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन यहाँ पर गुप्त यहाँ पर पुलिस संगठन है। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है प्यारे बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि सील यानी कि चेका। चेका एक ऐसा है कि यानी कि गुप्त पुलिस संगठन है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि नरोत्तम यहाँ पर सिंहानुक के राजनीति के से संन्यास कब लिया, यानी कि नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था प्यारे बच्चों, तो देखिए जिसके राइट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा बी, यानी कि 1978 में नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके यानी कि शासनकाल में हुई थी, यानी कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी प्यारे बच्चों, तो जिसके राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे का यहाँ पर शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। गांधी जी ने दाढ़ी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी, तो गांधी जी ने जो दाढ़ी यात्रा था उसको कहाँ से शुरू किया था, तो साबरमती आश्रम से किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर स्वराज पार्टी का यानी कि प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से किन्हें यानी कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे प्यारे बच्चों सीमांत यानी कि गांधी के नाम से जाना जाता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खान अब्दुल गफर खान को, यानी कि खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देखिए 30 नंबर, कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी कि जिसको आप लोग संस्कृत में एक चैप्टर है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, यानी कि पढ़ भी चुके होंगे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का यानी कि स्थापना किसने की, यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना हुआ था वो किसने किया था प्यारे बच्चों, तो देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था प्यारे बच्चों, तो वो जो सन था ना 1881 ईस्वी हुआ था, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रिटिश यानी कि संसद के किस अधिवेशन ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया, किसके अधिकार से यानी कि ईस्ट इंडिया को यानी कि समाप्त कर दिया था प्यारे बच्चों, तो देखिए इसके जो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि जो सन था ना 1813 था, और यानी कि वो कौन था, चार्टर अधिवेशन ने, यानी कि चार्टर अधिवेशन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिटी ऑफ बॉम्बे यानी कि इन्वायरमेंट ट्रफ की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था, तो इसका जो कारण था ना प्यारे बच्चों देखिए, यानी कि प्लेग महामारी एक ऐसी बीमारी थी जिसमें कि इसकी यानी कि किया गया था, स्थापना करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यानी कि सोम प्रकाश
साप्ताहिक यानी कि पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? यानी कि सोम प्रकाश साप्ताहिक यानी कि पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? तो किसने किया था प्यारे बच्चों? तो देखिए ईश्वर चंद्र यानी कि विद्यासागर जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, न्यू इंडिया यानी कि समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र को जो शुरू करने वाला व्यक्ति था कौन था प्यारे बच्चों? तो देखिए इसको शुरू करने वाला जो व्यक्ति था ना वो कौन था? तो एनी बेसेंट थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था प्यारे बच्चों? तो चीन से आरंभ होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो इन यानी कि देशों में से प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न कौन सा है? तो जिसके राइट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कि इन राज्यों में से कौन यानी कि सर्वाधिक वनावरण यानी कि वनावरण वाला है? इनमें से कौन सा राज्य यानी कि सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है प्यारे बच्चों? तो जिसके राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हमारा 40 नंबर की, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिल्ला यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? तो देखिए महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या यहाँ पर कह रहा है कि सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट क्या है प्यारे बच्चों? तो देखिए सागर सम्राट एक बंदरगाह है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे बच्चों कि रूस के यहाँ पर सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो रूस के सहयोग से प्यारे बच्चों यहाँ पर किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंडलकुलम यानी कि परमाणु विद्युत गृह का यानी कि निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 43 नंबर, इनमें से किसे यहाँ पर सुनहरा रेशा कहा जाता है? इनमें से किसे एक सुनहरा यानी कि रेशा कहा जाता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है प्यारे बच्चों? तो देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खरगोश से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में जो पहला लौह इस्पात का जो कारखाना स्थापित हुआ था प्यारे बच्चों वो कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल यहाँ पर त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो NH4 यानी कि NH44 है, यानी कि NH44 भी कह सकते हैं इसको हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे बड़ा यानी कि रेल जोन कौन है? सबसे बड़ा जो रेल जोन है प्यारे बच्चों कौन सा है? तो यानी कि वो जो है ना यानी कि उत्तरी रेलवे जोन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु यहाँ पर देखिए परिवहन का यानी कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था प्यारे बच्चों? तो देखिए इसका जो डेट था ना 1953 था, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय राजमार्ग है? यानी कि सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय मार्ग है प्यारे बच्चों? तो देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? 2 है प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब कि सदिया से धुबिया तक यानी कि धुबरी तक कौन यहाँ राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है प्यारे बच्चों, तो देखिए यानी कि वो कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो मोनाजाइट यानी कि किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि केरल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का कोट यानी कि नेपोलिस किस नगर को कहा जाता है। भारत का कोट यानी कि नेपोलिस किस नगर को कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो देखिए वो जो यानी कि मुंबई को भारत का कोट नेपोलिस नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कु यानी कि द्रमुख में कौन यानी कि खनिज पाया जाता है। यानी कि कु द्रमुख में कौन से यहाँ पर खनिज पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लौह अयस्क पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। त्रिवेदी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है। त्रिवेदी नहर का निर्माण कहाँ पर किया गया है प्यारे बच्चों, तो जिसके राइट आंसर हो जाएंगे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यानी कि पश्चिम चंपारण में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों की इन परियोजनाओं में से कौन यहाँ पर सीतामढ़ी जिले में स्थित है। तो इन सभी परियोजनाओं में से आप लोग को बताना है कि कौन सी परियोजना सीतामढ़ी में स्थित है। तो कौन सी परियोजना है प्यारे बच्चों, तो यानी कि वो जो परियोजना है ना बागमती परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में पूरे कौन सा स्थान है, तो ये जो स्थान है प्यारे बच्चों ना कौन सा है, तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में चाय का अग्रणी यानी कि अग्रणी उत्पाद राज्य कौन सा है। यानी कि भारत में चाय का जो अग्रणी उत्पाद करने वाला राज्य है प्यारे बच्चों कौन सा है, तो कौन सा राज्य है, तो यानी कि असम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है प्यारे बच्चों, तो देखिए वो जो खनिज होता है ना जिसका नाम क्या होता है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो 50 सेंटीमीटर से कम यानी कि वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों, देखिए यानी कि कौन सी स्थिति जो सूखा का यानी कि कारण उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है। तो किस नदी को यानी कि किस नदी को बिहार में जो बाढ़ का मेन कारण माना जाता है, तो जो नदी है ना प्यारे बच्चों कौन सी नदी है, तो वो जो नदी है ना कोसी नदी है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित यानी कि प्रभावित करता है। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रति वर्ष प्रभावित करता है प्यारे बच्चों, तो देखिए यानी कि 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाढ़। बाढ़ से जो होता है बिहार हमेशा क्या होता है कि तबाही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है। तो अधिक केंद्र का संबंध किससे है प्यारे बच्चों, तो भूकंप से है, जो कि गुजरात में स्थित यह जगह है जहां पर भूकंप आने की संभावना क्या होती है कि बहुत ही ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों, तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएंगे हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस यानी कि नाम से जानते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय में से आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको जो हम लोग नाम जानते हैं यानी कि औसत आय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विनिमय की यानी कि प्रारंभिक अवस्था को में व्यापार किस पर आधारित था। यानी कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में यानी कि व्यापार किस पर आधारित था प्यारे बच्चों, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि वस्तु विनिमय यानी कि विनिमय
विनिमय प्रणाली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैकलगन यानी कि समिति का संबंध इनमें से किससे है। तो मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है प्यारे बच्चों। तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, यानी कि सहकारिता से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है। तो लघु उद्योगों की जो अधिकतम निवेश सीमा है प्यारे बच्चों क्या है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 करोड़। 5 करोड़ क्या है, अधिकतम सीमा है प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों, तो ये जो अध्यक्ष है ना, प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है। तो मानव जो परिश्रम करता है उससे जो यानी कि धन प्राप्त करता है, उस धन को किस नाम से जानते हैं। तो आय के नाम से जानते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय यानी कि रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था प्यारे बच्चों, इसका जो डेट था ना 1900 यहाँ पर 49 ईस्वी, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन यहाँ पर सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। तो इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। तो संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था प्यारे बच्चों। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 1912 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो उपभोक्ता अधिकारों की जो घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विश्व की विभिन्न यानी कि अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए फिर बच्चे इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। तो कौन यहाँ पर संस्थागत यानी कि वित्तीय स्रोत का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाणिज्यिक यानी कि बैंक के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का अधिकांश यानी कि कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो भारत का अधिकतर जो कार्यबल है किस क्षेत्र में यहाँ पर कार्यरत है प्यारे बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में यानी कि मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है प्यारे बच्चों, तो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो भूमि यानी कि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस जमा यानी कि जमा में कौन ब्याज नहीं मिलता है। तो इनमें से किस जमा में यानी कि कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो इनमें से किस यानी कि जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है प्यारे बच्चों, तो यानी कि देखिए चालू जमा में कोई भी यहाँ पर ब्याज नहीं मिलता है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब कि मैं आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।